वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम। हाजिर अपने खास शो वोट का दम में, वो शो जो युवाओं में कराए गए ओपिनियन पोल पर आधारित है। 18 से 25 साल के युवाओं का हमने कई मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश की है। आज का जो मुद्दा है वो है कानून व्यवस्था किस तरह से हमारे देश में है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं दिल्ली के और एक खास पैनल है। लेकिन अगर हम पुलिस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 के कुछ आंकड़े आपके सामने रखें तो हमारे देश में 568 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है, जबकि एक वीआईपी के लिए 3 पुलिस वाले हैं। हमारे देश में 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर अभी भी एक भी कोई महिला पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है। कई पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर आज भी टेलीफोन या वायरलेस मौजूद नहीं है। अगर हम जजों का अनुपात और लोगों को की तुलना करें तो यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 65 देशों की जब स्टडी की गई, हमारा देश भारत नीचे से चौथे स्थान पर आता है। हमारे देश के नीचे सिर्फ ग्वाटेमाला, निकारागुआ और कीनिया आते हैं। तो किस तरह की है कानून व्यवस्था, आइए जानते हैं। खास पैनल में आपको बता दूं, हमारे साथ प्रकाश सिंह यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सुमन नलवा डीसीपी दिल्ली से हमारे साथ यहाँ पर हैं। पिंकी आनंद बहुत बड़ी लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट की, बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं। और साथ ही जगमती सांगवान जो कि आइड्रा की हैं, तमाम अक्सर शोज में जब कानून व्यवस्था के आते हैं वो हमारे साथ मौजूद होती हैं। और दिल्ली के युवा यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने युवाओं के पास आना चाहूंगी, आप लोगों से जानना चाहूंगी दिल्ली की, अगर आपके जहन में कानून व्यवस्था अच्छी है या बुरी है? अच्छी है तो हरे फ्लैग्स उठाइए, खराब है तो लाल फ्लैग्स। मैं आपके पास आऊंगी। तो ज्यादा मुझे लाल फ्लैग्स दिख रहे हैं, लेकिन चलिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पुलिस यूजुअली अपना काम ठीक से करता नहीं है, मतलब अपना शो तो करते हैं कि दे आर डूइंग देयर वर्क, बट देन यूजुअली वो कुछ काम होता नहीं है। एंड आई हैव हैड मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुई है जिसमें मेरी मॉम का चेन स्नैच किया गया था। और जब इंक्वायरी के लिए वो मेरे घर आए तो द फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो उन्होंने पूछी वाज कि अगली बारी गोल्ड का चेन मत पहनना। मैं आसाम से आया हूँ और यहाँ पे मेरा सौभाग्य रहा है कि कभी किसी मतलब वारदात का सामना नहीं हुआ, वारदात का पार्ट नहीं रहा मैं। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे और किसी के साथ भी उनके अपने पर्सनल लेवल पे उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरी मैं जितनी लड़कियों को जानता हूँ जो आसाम से आई हुई है, उनका भी कहना है कि दिल्ली में अगर आप चाहें तो आप सेफ रह सकती है, ऐसी बात नहीं है। आप चाहें तो सेफ रह सकते हैं। बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला है। हाँ, जो अभी मेरे दोस्त ने कहा आप चाहें तो आप सेफ रह सकते हैं, ये एक बहुत दुखी करने वाला पार्ट है कि मतलब दिल्ली पुलिस हमें सुरक्षित महसूस नहीं करवा सकती है। आज एक लड़की होने के नाते मैं जब दिल्ली की सड़कों पे रात को शाम को 6 बजे के बाद सुरक्षित महसूस करके नहीं चल सकती। तो आप चाहें, आपकी सुरक्षा आप पे निर्भर करती है, किसी और पे नहीं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंसेस हैं। कार्यक्रम की अगर हम अपने जो सीनियर पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रकाश जी अगर मैं आपसे शुरू करूँ, आप किस तरह से आंक रहे हैं जो कानून व्यवस्था इस समय देश में? देखिए, अगर दिल्ली की केवल बात करना चाहें तो जहाँ तक संसाधन का सवाल है, जनशक्ति का सवाल है, मेरे ख्याल में दिल्ली पुलिस को जितना ध्यान मिला है और जितने आवंटन मिले हैं गृह मंत्रालय से, उतना किसी प्रदेश की पुलिस को नहीं मिला है। पर दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं, तो थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है तो वो सनसनीखेज बन जाती है, वो टीवी में उस पर चर्चा हो जाती है। मणिपुर में कुछ बड़ी वारदात हो जाए, असम में कोई बड़ी घटना हो जाए, उसका यहाँ उल्लेख भी नहीं होता। तो ये भी एक परसेप्शन का सवाल है। और आपने जो सर्वे किया है वो मैं समझता हूँ ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों से ही है। तो पढ़े लिखे लोग इस बार, अब हमारी आशाएँ अपेक्षाएँ इतनी बढ़ गई हैं कि पुलिस अभी उस मापदंड पे खरा नहीं उतर पा रही है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में आप जब कहिएगा तो मैं उस कारणों को बताऊंगा, पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस जन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही है। सुमन नलवा, बार बार ये सवाल आपने यहाँ पर बच्चों को भी सुना, जो सुरक्षा की उम्मीद की जाती है वो परसेप्शन अभी भी नहीं बन रहा, जबकि तमाम आंदोलन और कितनी चीजें हमने बदलती हुई देखी हैं। मैं इसको फॉरवर्ड ले जाऊंगी, जो सर ने कहा, जो राइजिंग एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की, इट इज़ अ गुड साइन कि अब नाउ पीपल आर क्वेश्चनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन व्हेन ही वाज पॉइंटिंग आउट कि
इसमें आर वी इन एन आइडियल सिचुएशन, क्या हम एक आइडियल सोसाइटी में हैं, और पुलिस से हम क्या रोल एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पुलिसिंग डू वी वांट, उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि पुलिस क्या कर सकती है। लेकिन when we are working in cohesion with the society, when we are not having a martial law, हम कोई ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हुए जब हम पुलिसिंग करते हैं विद द रिसोर्सेज व्हिच वी हैव अवेलेबल इन कंपैरिजन विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, हमें पता लगता है कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो दिल्ली में कमी लगती है आपको मैम? रिसोर्सेज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक मेट्रो है, कैपिटल है, उसके लिए अभी जैसे रिसेंटली आफ्टर दिसंबर वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग कि वुमेन होनी चाहिए पुलिस में, तो नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग कि हाँ सिर्फ 6% था वुमेन फोर्स का, डू वी नीड टू इंक्रीज इट, और अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उनकी क्या हम रोल एक्सपेक्टेशंस है हमसे, आर दे गोइंग टू रिप्लेस द मेन पुलिस पर्सन्स और विल दे हैव अ डेफिनेट रोल। हम एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि नहीं एक मॉडर्न सिटी है, हमें सीसीटीवी कवरेज चाहिए, वी आर नॉट ऑन एन आइलैंड, वी आर अगेन हैविंग पोरस बॉर्डर्स, तो उसके लिए व्हाट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी इनपुट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग, कभी भी आप ये नहीं कह सकते दिस इज सफिशिएंट। पिंकी आप कैसे आखिरी? मेरा समझ में है कि आज की तारीख में इतनी अवेयरनेस लोगों में हो गई है, जागरूकता हो गई है कि लोग डेफिनेटली ये मांगते हैं कि पुलिस या गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, स्टेट सिक्योर क्यों नहीं फील करा रही, महिलाएं अपने लेवल पर अपने आप को सुरक्षा करें, वो एक बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि महिला बाहर जाए, और ये नहीं कि उनके साथ हादसा हो, लेकिन उनको ये लगे कि वो सुरक्षित है, महफूज है,